हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके सामने हम लेके आए हैं बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो का जो टॉपिक है वो है ओएमआर शीट। ओएमआर शीट देखो, जो बच्चे हमारे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके लिए तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितनी तुमने तैयारी कर चुके ना, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करने वाले हो। तुम अभी नहीं मानोगे, लेकिन जब एग्जाम देके आओगे तब तुम्हें पता लगेगा, ओफो यार, सर ने यही बोला था, यही गलती करके आए। तो तुम गलती ना करो, इसलिए तुम्हारे सामने ये पूरी की पूरी बातें तुम्हें बताई जाएगी। एग्जाम में जब तुम बैठोगे, क्या क्या चीजें लेके जानी, यूजुअल वो सारी बातें आपको वर्मा सर बता देंगे। बट मेन टॉपिक जो है वो है ओएमआर शीट को भरना कैसे, क्योंकि चार ऑप्शन होते हैं, तो एक ही ऑप्शन को आपको सर्कल करना है, टिक करना है, क्या करना है वो भी आपको दिखाएंगे। एक्चुअल जो शीट आपको मिलती है एग्जाम में, वो आपको वर्मा सर बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और बहुत गलतियों से बच जाओगे। तुम्हें पता ही है, जो हम बातें बोलते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट बातें होती हैं, फालतू की बात कोई नहीं करते। वर्मा सर, अब आप इन बच्चों को बताओ ये किस तरीके से ओएमआर शीट भरनी है, और जो जो भी चीजें होती हैं आपको ज्यादा पता है सर। ठीक है। देखो आप। तो देखो भाई, क्या होता है क्या, हम एग्जाम में जाते हैं। देखो, जो तो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पेपर दिए हैं, आप इस वीडियो को स्किप कर दो। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे शीट्स भरी जाती है, कैसे नहीं भरी जाती। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो पहली बार किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं, जिन्होंने पहली बार ओएमआर शीट भरनी है। बड़े बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का पेपर दिया होगा, बेटा वहां पे सीबीटी होता है, यहाँ पे ओएमआर होता है। अब ओएमआर में क्या करता है, फ्रेशर बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है। बेटा कुछ गलती ओएमआर में ऐसी हो जाती है जिससे आपकी शीट ही चेक नहीं होती। वो गलतियां क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, 100 क्वेश्चन के लिए तुम सभी को पता है, 100 क्वेश्चंस के लिए तुम्हें मिलने वाले हैं 120 मिनट। बेटा भरपूर समय है। कोई अगर ये बोले कि बहुत कम समय, नहीं, अच्छा खासा समय है आपको मिल रहा है पेपर करने के लिए। तो ओएमआर शीट भरने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आओ जरा देखते हैं कि ओएमआर शीट दिखेगी कैसे, कैसे करना है। आओ जरा देखो भाई, इस तरह से तुम्हें कुछ ओएमआर शीट जो है दिखेगी। ठीक है, इस तरह से कुछ ओएमआर शीट दिख जाएगी तुम्हें, इस तरह से। ठीक है भाई, ये शीट होगी तुम्हें। इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। ऊपर तुम्हारे क्रेडेंशियल्स भरे जाएंगे, जो है तुम्हारा नाम, तुम्हारा पता। ठीक है, जो भी चीजें भरी जाएंगी वो आपको हो सकता है कि जेकेएसएसबी के हिसाब से हो। ये हूबहू नहीं है, उसी तरह की एक फॉर्मेट है। मैं बताऊंगा कि क्या चीजें हैं, क्या गलती नहीं करनी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी शीट पे रहती है वो आता है आपका रोल नंबर, कि आपको रोल नंबर कैसे भरना है, क्या करना है। रोल नंबर में अगर गलती होती है, रोल नंबर में एक, वो जो आपने सर्कल बनाना है, गोला बनाना है, ऊपर से नीचे हो गया, यानी कि तुम्हारा पेपर चेक नहीं होगा। तो ये चीज बड़े ध्यान से भरनी है। अब फ्रेशर बच्चा बोलता है, सर मैं कैसे करूं? बेटा तुम जब पेपर में जाओगे ना, मेरी मान के जाना, एक पेंसिल भी ले जाना साथ में। एक पेंसिल, एक इरेजर और एक पेन। ठीक है, डायरेक्ट जो है नया बच्चा, जब जब आप रोल नंबर भरे, तो बेटा कोशिश करे पहले आप पेंसिल से भरे। फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि रोल नंबर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए। रोल नंबर तुमने स्टार्टिंग में पेन से भरना शुरू करा, उसी में गलती करती शीट चेक नहीं होगी। बाकी भाई सिलेक्शन तो दूर की बात है, तुम्हारा नंबर भी नहीं आएंगे उसमें। ठीक है, अब मैं बताता हूं करना कैसे। देखो, सपोज यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक रोल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, रोल नंबर क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, 2147 कुछ भी है। ठीक है, चलो हम इधर लिख लेते हैं एक रोल नंबर। आओ सर, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दो इसको। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है ना, देखो भाई, सपोज तुम्हारा रोल नंबर आता है 2143156790। ये तुम्हारा एक रोल नंबर आता है। ये रोल नंबर मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, तो इस रोल नंबर को हम भरेंगे कैसे? आओ जरा देखिए। ठीक है, आओ जरा देखें कि इस रोल नंबर को हम भरेंगे कैसे। ठीक है, आओ। 2143156780। सबसे पहले देखो, ये पहली लाइन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू बोल रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इस टू को पूरा गोला बना देना। सिंपल सी बात है, इसको ये पूरा भरना है पर। ठीक है, ये पूरा भरना है इस तरह से, ये नहीं कि आधा छोड़ देना है। अगर मैं बात करूं, एक अच्छे से भर के बता देता हूं तुम्हें मैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से तुम्हारा गोला बनेगा। तुम्हारा पेन होगा वो जल्दी भर देगा, ये हमारा स्टाइलिश है, थोड़ा डिले करेगा।
टू के बाद 1 भरा जाएगा। चलिए 2 के बाद 1 होगा, ये लो भाई 1 भर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला क्या, 4। तो 4 कहां पे है, यहां पे, ये हमने भर देना, ठीक है। ये भरने के बाद क्या, 3, तो इसको भर देना हमने, पूरा फिल करना है पर 3। फिर 1 है, यहाँ पे 1 फिल कर देना है। 5 है तो यहाँ पे 5 फिल कर देना है, ठीक है। 6 है, यहाँ पे 6 फिल कर देना है। ये 7 है, यहाँ पे 7 फिल कर देना है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो 0 9 के नीचे होगा 0 आपका, तो आपको यहाँ पे 0 भर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको रोल नंबर भरना है। और फ्रेशर बच्चा मेरी बात सुने, कोशिश करना ये जो चीज है पहले आप पेंसिल से भरना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए रोल नंबर के लिए। इसी तरह से बाकी सारा पेपर जो है भर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें एबीसी ऑप्शन कैसे लगाना है। ऑप्शन में गलती होती है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं, वो तुम अभी नहीं मानोगे, और जो पुराने स्टूडेंट्स है ना वो मेरी बात से मानेंगे कि ये ऐसी गलती अक्सर हो जाती है एग्जाम में। वो गलती पता क्या होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इस तरह से तुम्हारी शीट होगी, सपोज ये क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो कितने ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। बड़े टाइम एक गलती हो जाती है बच्चों से, एक क्वेश्चन पे 2 सर्कल लग जाते हैं, एक क्वेश्चन पे 2 सर्कल लग जाते हैं। होता क्या है, शीट इस तरह से होती है, बच्चा जल्दबाजी में पहला उसने बी भरा, अब दूसरे का सी था, वो सी भी यहां पे भर देगा, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में बीच में आपको ये गड़बड़ हो जाती है। सर इस गड़बड़ से बचे कैसे, बेटा अगर मैं अपनी बात करूं ना, तो अगर सही तरीका बताऊं तो एक तरीका क्या है, जब तुम तुम्हारे पास भरपूर समय है, 120 मिनट बहुत होते हैं, तुम कोशिश करो कि स्टार्टिंग में जब तुम मार्क करो तो पेंसिल से ही मार्क करो। फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूं, ये जो तो एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं वो तो डायरेक्ट जा सकते हैं, फ्रेशर जो है वो किससे मार्क करें, पहले पेंसिल से मार्क करें, ठीक है। मार्क करने के बाद जब एंड के 5 के 10 मिनट बचेंगे, तुम्हारे एग्जामिनर बता देंगे 10 के लास्ट के 15 मिनट, देखो इतनी देर में तुम्हारा पेपर खत्म होना चाहिए, ठीक है। एंड के टाइम पे तुम्हें क्या करना है, जो पेंसिल से फिल करा है उसको पेन से कर लेना है। अगर ऐसा नहीं करना तो कुछ मत करना, एक पेंसिल रखना, पेंसिल से जो जो आंसर है उसके अंदर छोटा छोटा टिक लगा देना, ठीक है। पहले का बी है, दूसरे का सी, तीसरे का ऐसे, इस तरह से 10 क्वेश्चन हो जाए, 20 क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद उनको क्या कर देना, मार्क कर लेना दूसरे से पेन से, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम भी बचेगा, ठीक है ना। एक ही बार मतलब 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगाने के बाद फिर गोले लगाना शुरू कर देना। अब ये गलती से तुम्हें बचना है। देखो एक क्वेश्चन पे भी अगर तुम 2 को मार्क करके आ जाते हो ना, तो तुम्हारे नंबर जो है वो कट जाएंगे वहां से, ठीक है। वहां से तुम्हारे नंबर, एक क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा और नेगेटिव अलग मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई वो तो गलत मानेगा और तुमने मार्क भी करा है, तो उसका 0.25 भी कटेगा। ये गलती मत करना आते हुए पेपर में, ठीक है। ये चीजें हैं, ये फ्रेशर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो एक्सपीरियंस उनको ऑलरेडी पता है। तो बेटा एक चीज वो है, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सपोज तुम्हें एक मिलेगी क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है। एक क्वेश्चन बुकलेट होगी बुक की फॉर्म में पतली सी, और एक पतली सी तुम्हें शीट मिलेगी ओएमआर शीट। बेटा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अपनी बुकलेट के पीछे रफ शीट होती है एक, जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कोशिश करना कि वो जो बुक है वो आपकी ओएमआर शीट के ऊपर ना रखी हो। उससे क्या होता है, इंप्रिंट्स आ जाते हैं थोड़े बहुत उसके ऊपर, ठीक है ना। थोड़े बहुत ओएमआर के ऊपर इंप्रिंट्स आ जाते हैं, तो जो ओएमआर मशीन होती है ना, वो थोड़ी सी दिक्कत करती है पढ़ने में। ओएमआर शीट को भरने के लिए उसको साइड पे रखना, ताकि उसके ऊपर किसी का भी छापा ना बजे। अगर नॉर्मल बात में मैं बोलूं, किसी का भी छापा ना बचे, बिल्कुल भी लिखा ना जाए, फोल्ड वगैरह बिल्कुल ना हो, उसके ऊपर कोई भी छापा ना हो, बिल्कुल क्लीन शीट हो तुम्हारी, बिल्कुल क्लीन शीट, ठीक है। ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है पेपर देने से पहले। तो ये थी आज की एक वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर बच्चे थे, ठीक है, बहुत सारे फ्रेशर बच्चे थे, वो ये गलती थी। और बाकी भाई फ्रेशर घबराने की जरूरत नहीं है, पहला पेपर है, मुझे पता है दुनिया नहीं खत्म हो रही, ठीक है। पहला पेपर है, जाओ पेपर दे के आओ। स्ट्रेस लेना लो, पेपर के पहले लो, पेपर के बाद लो, पेपर के 2 घंटे में स्ट्रेस नहीं लेना। ये जो 2 घंटे होंगे उसमें स्ट्रेस नहीं लेना, उस टाइम स्ट्रेस को थोड़ा सा साइड पे रखना है और अपना
पेपर करके आना है, उसके बाद हमसे बात करनी है, बताना है पेपर कैसा हुआ, ठीक है। तो बच्चों यही थी आज की एक वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो थी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अब 5 के बाद। और जो बच्चा एसआई की तैयारी कर रहा है वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा ले। अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन में आना चाहते हैं तो ये लीजिए, एक बार मैं नंबर फिर से लिख देता हूँ। बड़े बच्चे बोलते हैं नंबर नहीं लिखा, ये लो नंबर फिर से लिख लेता हूँ, 9149636808। आपको ऑफलाइन लेना, ऑनलाइन लेना, कोई भी लेना, इस नंबर पे कॉल कर लो, आपकी क्वेरी जो है सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चा।